हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास ईपी बोर्ड के मैथमेटिक्स से कुछ सवालों को लेकर आए हैं जो कि आप लोग के पेपर में यही सब सवालें देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो होगा आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर, और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आपका क्या दिया सवाल कि z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान निम्न अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 50, 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 90, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। जब भी इस प्रकार की सवाल आ जाए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले करना क्या, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम लिख लेंगे साल, और साल लिखकर समीकरण को हम उतार लेंगे। तो हमारा समीकरण दिया x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 50, समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह से 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 90, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहां पे x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, और a आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इस तरह का जो भी सवाल दिया रहेगा कि अधिकतम मान को छोड़कर आप समीकरण उन्हें मांग लीजिएगा। अब क्या होगा दोस्तों, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर तो आपका समीकरण 1 जो है x प्लस वाई बराबर 50। अब इज लेस देन और इज ग्रेटर देन को हटा दीजिएगा, बराबर यहां पे लिख लीजिएगा, यहां भी हटा दीजिएगा। x बराबर आप जब 0 रखेंगे तब आपका प्राप्त होगा, x यहां 0 है तो y का मान हो जाएगा दोस्तों 50। यानी जो बिंदु आपका निकला है, बिंदु x वाले को पहले लिखते हैं और y वाले को बाद में, तो 0,50। अब रखिएगा पुनः y बराबर 0 रखेंगे, तो इस बार 0 रखेंगे इसमें, तब आपका x बराबर निकल जाएगा। यहां पे 0 हो गया दोस्तों y की जगह, तो x बराबर निकल जाएगा 50। यानी आपका दूसरा बिंदु जो प्राप्त हुआ, पहले x का वैल्यू लिखेंगे फिर y का वैल्यू लिखेंगे, 50,0। एक हो गया समीकरण। ठीक उसी तरह समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर यहां पे दोस्तों इज लेस देन को हटा लीजिएगा। 3x प्लस वाई बराबर 90, पहली बार x बराबर 0 रखेंगे, तो यहां पे जब 0 हो जाएगा, 3x वाला 0 को 8 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 90। यानी आपका जो बिंदु प्राप्त हुआ, ध्यान दीजिएगा, वो आपका 0,90 प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से तब y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे दोस्तों, तो 3x बराबर 90, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 30 3 90। यानी जो बिंदु प्राप्त हुआ वो 30,0 प्राप्त हुआ। अब क्या करिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ध्यान देने वाली बात होगी दोस्तों, इसमें बड़ा जो होगा उसे ऊपर हम लिख लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा 90 वाला बड़ा दिख रहा है, 50 वाला कम है, छोटा है, तो उसको हम यहां 3x प्लस वाई बराबर 90, और यहां पे हम इधर उधर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसी को लिखें। और यहां पे दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा y जो पार्ट है वो समान है, इसलिए लिख देंगे यहां पे घटाने पर। तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और एक कट जाएंगे, 3x में से x जाएगा तो 2x, और यहाँ पे 90 में से 50 जाएगा 40, x बराबर हो जाएगा आपका, कटाएंगे तो 20, और x का मान समीकरण हम रख देंगे 1 में। तो हमारा समीकरण 1 से तो हमारा यहाँ पे ये 20 रखेंगे, तो y बराबर निकल जाएगा दोस्तों 30। यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु निकला है, प्रतिच्छेद बिंदु वो आपका निकला है 20,30। अब इतना हो गया आपका, तो अब आप क्या करिएगा, क्या कि अब इसके बाद आलेख बनाएंगे हम। तो आलेख बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं बताने। तो अब आपका हो जाएगा दोस्तों, यहां पे बिंदु आप याद रखिएगा, 50,50 आया है, यहां पे हम लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे हम आलेख बनाएंगे। तो यहां पे आलेख जो बनेगा आपका, ये x होगा, ये x डैश होगा,
जबकि ये y होगा और ये y डैश होगा। अब आपका होगा क्या कि पहला जो बिंदु हमारा प्राप्त हुआ था वो यही हम मान दे रहे हैं आपका O होगा, और यही आपका हम मान दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात होगी। 50,0 यहां भी आया था पहले वाले बिंदु से, और यहां भी हम लोग का इधर ही कहीं हम लोग का 0,50 आया था। तो हम इस रेखा को सीधे मिला लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो सीधे मिलाएंगे तो ये रेखा हमारा प्राप्त हुआ था x प्लस वाई बराबर 50, इतना हमारा हो गया। अब जो दूसरा बिंदु हमारा प्राप्त हुआ, ध्यान दीजिएगा, पहले 30 है फिर 90, यानी x वाले पे 30 है, तो यहीं कहीं 30 होगा दोस्तों, 10 का हम ले रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 30,0, और यहां हमारा हो जाएगा इधर ही ऊपर ज्यादा हमारा 0,90। अब इसे आप मिला लीजिएगा, तो आप इसे मिलाएंगे तो आपका ये मिल जाएगा, और ये वाली रेखा है 3x प्लस वाई बराबर 90। अब इसमें ध्यान देने वाली दोस्तों बात है कि इसमें रंगा कलई कौन किया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इज लेस देन है, यहाँ भी इज लेस देन। इज लेस देन का मतलब है कि फिगर अंदर की तरफ रंगा जाएगा, यही इज ग्रेटर देन होता तो फिगर हमारा बाहर की तरफ हम रखते, तो हमारा अंदर पहली रेखा वाला अंदर यहाँ पे है, जबकि दूसरे वाला रेखा भी अंदर यहाँ। यदि इधर आप रंगेंगे तो इसका ही बाहर हो जाएगा, तो हम इसे रंगेंगे, इसका ही अंदर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसका दूसरे जो रेखा है यहाँ पे, तो पहली रेखा उधर बाहर चला जाएगा, अब ये दूसरी रेखा का अंदर की होगा, तो हम इसे कलई अच्छी तरह से कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम कलई क्यों किए हैं, इसे समझना होगा हम लोग को। तो यहां पे दोस्तों, वहां पे इज लेस देन का चिन्ह, इज लेस देन का चिन्ह का मतलब होगा अंदर की तरफ वो फिगर रंगा जाएगा, ये आपका इतना हम रंग देंगे, क्योंकि इस लाइन का भी अंदर की तरफ यही होगा, और इस लाइन का भी अंदर यही, दोनों का जहां मिलन होगा, और जहां पे कटा है बिंदु वहां का प्रतिच्छेद बिंदु होगा 20,30, ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो अब आपका करेंगे क्या, अधिकतम मान निकालेंगे, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ ही चुका है। तो यहां पे हम लिख देंगे दोस्तों, ऐसा बॉक्स बना देंगे और यहां पे लिख लेंगे कोणीय बिंदु, और यहां पर लिख लिया जाएगा जेड का संगत मान, जेड का संगत मान, और जेड बराबर जो दे रखा है आपका है 4x प्लस वाई, उसी को हम लिखेंगे। पहली जो इसमें यहाँ पे स्पर्श किया है, कितने बिंदु, ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु 0, 0, 30,0, दूसरा 20,30, और यहाँ पर 0,50, 4 बिंदु हैं, तो यहाँ पे 4 आप बना लेंगे। ये आपका हो गया लगभग 1, 2, 3, 4, और इसे आप मिटा दीजिएगा। तो आपका पहला बिंदु 0,0 है, यहां जो घेरा गया है, जो बिंदु वहीं स्पर्श किया उसी को हम 0, 0, फिर यहाँ पे 30 हम 0 लेंगे, और यहां पर 20,30 है, और ऊपर वाला आपका 0,50 है। अब इसमें रखिए वैल्यू, पुटअप करेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे x की जगह पे, y पे जगह 0, तो आपका आ जाएगा 0। यहाँ पर x की जगह पर 30 रखेंगे तो 30 चौका 120, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। यहाँ 20 चौका 80, और 30 यहाँ पे रखेंगे y की जगह पर, तो आपका हो जाएगा 110। यहाँ 0 y की जगह पर x वाला 0 हो जाएगा, y का मान रखेंगे तो केवल 50 होगा। हमारा अधिकतम पूछा गया दोस्तों, अधिकतम किस बिंदु पे आ रहा है, आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा 120, 30,0 पर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे z का अधिकतम मान 120 है, जिसका कोणीय बिंदु 30,0 है। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये आपको यदि कलई किए हुआ नहीं समझ में आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप बाहर का ग्रेटर देन का चिन्ह होता तो हम बाहर की तरफ रंग रेखा के,
और यही लेस देन का, तो दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ ही हम रखेंगे। तो पहली रेखा का अंदर इधर था, जबकि दूसरी रेखा का भी अंदर यही है, तो दोनों का मिलन होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे इसका क्रम क्या है गुणा में। तो हमारा इसमें देखिए एक ही पंक्ति है और इसमें 3 कॉलम है, तो पहले का 1 गुणे 3 का क्रम है। दूसरे वाला का देखिएगा, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, तो यहां पे दे रखा है 3 गुणे 3, कट जाएगा ये दोनों, तो आपका ये जो प्राप्त होगा इन दोनों का गुणा जो 1 गुणे 3 क्रम का प्राप्त होगा, यानी एक पंक्ति 3 ठो उसमें स्तंभ होंगे। तो चलिए यहां पे हम लिख लेंगे दोस्तों साल। सवाल को हम नहीं उतार रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है दोस्तों, तो यहां इसको और इसको हम हल करेंगे 2 ठो को। तो यहां पे हम गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का उठाकर पहला कॉलम में करेंगे, यक्स में 1 का करेंगे तो यक्स, -5 का 0 में करेंगे तो 0, -1 का 2 में करेंगे -2, पहला का हो गया। अब इसी तरह का सेम हमारा इसका इसमें गुणा करेंगे, यक्स में 0 का करेंगे 0, -5 का 2 में करेंगे -10, -1 का 0 में करेंगे 0, यक्स में 2 का करेंगे -2x, सॉरी 2x, -5 का 1 में करेंगे -5, जबकि -1 का 3 में करेंगे -3, और यहां पर आपका जो बच रहा है x41 बराबर 0, इतना गुणा प्राप्त होगा। यानी अब इसे फिर पुनः हल करेंगे तो आपका x -2, यहां पे -10 और यहां पे 2x, और 5 और 3 हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा x41, फिर इसका हम क्रम देखेंगे कि क्रम क्या है। इसमें 1 गुणे 3 का क्रम है, एक ही पंक्ति 3 ठो कॉलम है, जबकि इसमें देखेंगे तो 3 पंक्तियां और 1 कॉलम है, 1 कट जाएंगे तो 1 गुणे 1 का बचेगा हमारा। यानी अब गुणा जो करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x -2 का x में करेंगे तो x स्क्वायर -2x, प्लस -10 का 4 में करेंगे -40, जबकि इसका इसमें करेंगे तो +2x -8 बराबर 0। इसे हम उधर साइड सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर -2x -40 प्लस 2x -8 बराबर 0। ये +2x -2x आपका कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 माइनस और 8, दोनों माइनस माइनस है इसलिए 48 हो जाएगा, जुड़ जाएगा बराबर 0। x स्क्वायर बराबर उस साइड जाएगा तो +48, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 48, तो x बराबर हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 4 कड़ी में 3। यही सवाल का दोस्तों इस सवाल का आंसर हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट पर, तो तीसरा सवाल दे रखा है दोस्तों, एक घन का आयतन 9 घन सेमी बटा सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आप लिखेंगे यहां पे साल। पहले दिया क्या है, ये अवकल समीकरण की सवाल है, अवकलज के अनुप्रयोग की सवाल है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। 9 घन सेमी प्रति सेकेंड, 9 घन सेमी प्रति सेकेंड, तो ये कंफर्म है कि घन जो सेमी मात्रक होता है वो आयतन का होता है। यहां नीचे सेकंड है तो यहां पे हो जाएगा dv बटा dt का मान दे रखा है। करा इसके कोर की लंबाई दे रखा है 10 सेमी, यानी a बराबर हम मान लेंगे 10 सेमी, और पूछा जा रहा है दोस्तों इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ds बटा में dt पूछा जा रहा है, यही सवाल में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम a आपका दिया है, यहां पे लिख लेंगे हम घन का आयतन। घन का आयतन आपका दे होता है v बराबर a क्यूब, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d अपन dv, dv अपन dt, और इधर हो जाएगा 3a स्क्वायर, और यहां a है इसलिए हमारा हो जाएगा dA बटा में dt। ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू dv अपन dt का वैल्यू दे रखा है 9, तो इस साइड हो जाएगा दोस्तों 9, जबकि 3a का वैल्यू दे रखा है 10 गुणे 10, 2 बार लिखेंगे, और यहां पर dA अपन dt का मान निकालेंगे, dA अपन dt। तो यहां से दोस्तों आपका कट जाएगा 3, तो 3 बटा में हो जाएगा 100, और यहां पे निकला है dA बटा में dt का मान।
अब यहां पे लिख लेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसे याद करिएगा आप लोग, होता है S बराबर 6a स्क्वायर। दोनों पक्षों में यहां भी t के ही सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा ds बटा में dt, इधर 6 है a स्क्वायर का हो जाएगा 2a अवकलज इंटू dA बटा में dt, ds बटा में dt बराबर 6 गुणे 2, a का वैल्यू देखिएगा 10 दिया है और dA अपान dt की वैल्यू आया है 3 बटा में 100। कटाएंगे 10 से 10 दहा में 100 और 2 से कटाएंगे 5, अब ये नहीं कटेगा तो ds बटा में dt बराबर ऊपर 36 18 बटा में 5 मात्रक वाली बात होगी। तो यहां क्षेत्रफल है तो इसका हो जाएगा वर्ग सेमी और नीचे हो जाएगा दोस्तों सेकेंड, वर्ग सेमी बटा सेकेंड इस सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद है कि अभी सवाल आई होगी, कुछ किए नहीं है। घन का आयतन होता है v बराबर 1 इसका अवकलन t के सापेक्ष किया है, वहां से d अपॉन dt का वैल्यू निकाले और घन का क्षेत्रफल जो होता है उसको हम लिखकर उसका अवकलन करके उसमें मान रखें। नेक्स्ट देखिएगा, इस सवाल में क्या करना है दोस्तों कि यहां पर दे रखा है समाकलन 0 से π/2 sin के पावर 4x dx अपान sin के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमें दिख क्या रहा है कि नीचे जो हर में 2 पद में है उसी का ऊपर अंश में एक पद दे रखा है। तो इसमें हमें प्रगुण नंबर 4 से लगाकर इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे साल और यहां माना i बराबर मान लीजिएगा, सवाल को ही उतार लीजिएगा 0 से π/2 sin के पावर 4x अपान sin के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x dx। अब क्या करिएगा दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब हमारा प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा प्रगुण 4 होता क्या है, ऊपर a हो नीचे 0 हो fx और dx हो तो प्रगुण जो 4 हमारा लगता है प्रगुण 4 से, तो एक नियम हो जाता है दोस्तों कि जो लिमिट होती है उसी में से जो अपर लिमिट होती है उसी में से x को माइनस कर लेते हैं और a वाली लिमिट को प्लस में कर लेते हैं। यही आपका प्रगुण नंबर 4 होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, समाकलन 0 से π/2 साइन दे रखा है π/2 हो जाएगा माइनस x, 4 घात दिया तो 4 घात लिख लीजिएगा, तो यहां पे हो जाएगा, यहां भी हम करेंगे तो साइन π/2 माइनस x पूरे की पावर 4 घात प्लस जहां जहां x होगा सबके यहां करेंगे, इसलिए प्रगुण नंबर 4 लगाए हैं। ध्यान दीजिएगा प्रगुण 4 से, क्योंकि हमारा नीचे का जो हर दिया उसी 2 पदी में से एक पदी ऊपर मिल रहा है। तो अब आपका होगा क्या, समाकलन 0 से π/2 ये π/2 तुरंत साइन cos में बदल देगा तो हो जाएगा cos के पावर 4x, π/2 चतुर्थांश से हट जाएगा, नीचे भी हो जाएगा दोस्तों cos के पावर 4x और वहां भी हो जाएगा साइन के पावर 4x, यहां हो जाएगा dx। समीकरण नंबर ए आपका हो जाएगा 2। अब सूत्र को मिटा दे रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का हर समान है। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 का हर समान है तो लिख लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर तो i और i हो जाएगा 2i, लिमिट हमारी उसी तरह रह जाएगी 0 से समाकलन 0 से π/2। हर हमारा समान था, समीकरण 1 का हर देखिएगा 2 पदी में है और समीकरण 2 का भी हर 2 पदी में है और दोनों समान है। तो हम लिख लेंगे साइन के पावर 4x प्लस cos के पावर 4x। अब समीकरण 1 का अंश इसमें एक बार उतार लेंगे, लसा लेंगे, एलसीएम ले रहे हैं तो, और समीकरण 2 का अंश उतार कर वही आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा dx।
ध्यान दीजिएगा, जब हर बराबर हो तो अंश आपके जुड़ जाएंगे, तो अंश sin के पावर 4x cos के पावर 4x जुड़ जाएगा और हो जाएगा 2i बराबर एक कट जाएगा एक बार में, हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 1 dx। 1 के सापेक्ष 1 का x के सापेक्ष समाकलन x होगा, ऊपर पाई बाई 2 नीचे 0, जहां पे x वहां पे रखेंगे पाई बाई 2, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे -0, अब गुणा कर देंगे तो i बराबर हो जाएगा 2 दूना के 4। तो यही आपका आंसर निकल गया दोस्तों इस सवाल का। कभी कभी ये सवाल सिद्ध करने के लिए देगा और कभी कभी मान के लिए पूछा जाएगा, तो इस सवाल को आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 5 दे रखा है, यह भी सवाल वही दे रखा है दोस्तों, नीचे दो पदी में है और उसी दो पदी में से एक पदी अंश में दे रखा है, सेम उसको भी हम समीकरण प्रगुण 4 से ही लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे साल और सवाल को हम उतार लेंगे मानकर आई बराबर समाकलन 0 से a रूट में x बटा में रूट में x प्लस a माइनस x dx और इस समीकरण नंबर आपका हो जाएगा a। प्रगुण नंबर 4 जा रहे हैं लगाने, ध्यान दीजिएगा, ये 0 समाकलन 0 से a और यहाँ पे हो जाएगा a आपका प्लस में होगा और x घट जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों a माइनस x प्लस और यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ माइनस यहाँ पे रखेंगे जहां पे x है a माइनस x और हो जाएगा dx। जहां जहां x है वहां पर आप a माइनस x रखेंगे लिमिट के अनुसार। i बराबर होगा आपका समाकलन 0 से a, ऊपर हो जाएगा a माइनस x जबकि नीचे a माइनस x है और यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई करिएगा तो a माइनस a और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x dx। i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से a माइनस x और प्लस a कट जाएंगे तो कड़ी में x और इस समीकरण को मान लेंगे हम दो, यहाँ पे प्रगुण नंबर 4 लगाए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रगुण 4 से लिख दीजिएगा वहां पे पेपर में प्रगुण 4 से। अब देखिएगा समीकरण 1 का जो हर है वही समीकरण 2 का भी हर है, तो यहां पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ लेंगे, बस इधर उधर दे रखा है, जोड़ने पर i और i हो जाएगा दोस्तों 2i। समाकलन 0 से a, हर जब बराबर है तो कोई एक हर लिख लीजिए। अब आपका समीकरण जब हर बराबर हो तो ये नियम होता है एलसीएम में कि अंश आपका जुड़ जाएगा, इसका अंश और इसका अंश जुड़ जाएगा, कड़ी में x प्लस कड़ी में a माइनस x dx आपका कट जाएगा, तो आपका कटा है एक बार में समाकलन 0 से a 1 dx। अब 1 का अब समाकलन x के सापेक्ष x होगा, ऊपर a नीचे 0, अब एक बार रखिएगा दोस्तों, जहां x वहां पे a और यहाँ पे एक बार 0 लोअर लिमिट, तो a में से 0 जाएगा तो a यहाँ भाग कर देंगे तो a बाई 2 आपका इस सवाल का आंसर आएगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए